हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र आज से शुरू। स्थानीय समेत कई मुद्दों पर सदन में हो सकती है चर्चा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में स्थानीय समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मानसून सत्र सुचारू रूप से चले, इसको लेकर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। वही सत्ता पक्ष के विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श भी किया गया है। वही विपक्ष भी राज्य सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। विपक्ष राज्य में विधि व्यवस्था समेत स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार व अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। दूसरी ओर राज्य सरकार भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने को तैयार है। मानसून सत्र में स्थानीय को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिले, इसको लेकर बिल लाने की संभावना है। इधर मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ आयोजित बैठक में विचार विमर्श किया गया है। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन के अलावा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह व अन्य विधायकगण भी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के हित में लिया बड़ा फैसला। सरकारी स्कूल में 25% पाठ्यक्रम की कटौती झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्र हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है। कोरोना महामारी के कारण अब तक पठन पाठन पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट सका है। स्कूल के बंद रहने के कारण सिलेबस में कटौती की गई है। गुरुवार को लिए गए अहम निर्णय के तहत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कक्षा 1 से 12 तक के सिलेबस में संशोधन किया गया है। संशोधित सिलेबस ई विद्या वाहिनी पोर्टल तथा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इसे सभी स्कूलों में भी भेजा जाएगा, जहां नोटिस बोर्ड पर इसे चिपकाया जाएगा ताकि बच्चे उसे देखकर नोट कर सके। व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों के मोबाइल पर भी इसे भेजने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि पिछले वर्ष भी कोरोना के कारण स्कूलों के बंद रहने की स्थिति में सिलेबस में 40% की कटौती की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में 200 पदों पर वैकेंसी, इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी। झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बोकारो से अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अवर प्रादेशिक नियोजनालय कैंप 2 बोकारो में 1 दिवसीय भर्ती कैंप 2021 का आयोजन किया जा रहा है। खबर के मुताबिक इस कैंप में जाकर युवा सीधे इंटरव्यू के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ITI पास करीब 200 युवाओं के पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। झारखंड रोजगार मेला बोकारो जिला में आज 3 सितंबर 2021 को 10:30 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार 2 फोटो, एक आधार कार्ड के साथ अपना बायोडाटा लेकर जा सकते हैं। वेतन प्रति माह 20,100 रुपये दिया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए rozgar.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक। मानसून सत्र में पिछड़ों को 27% आरक्षण की मांग पूरा करने का होगा प्रयास। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज 3 सितंबर से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी पिछड़ों को 27% आरक्षण दिलाने के साथ विस्थापन आयोग का गठन करने की मांग को पूरा करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा नई नियोजन नीति में सुधार कर इसे दुरुस्त करने को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। वह बिजली व्यवस्था में सुधार व पूर्ववर्ती सरकार में लैंड बैंक बनाने को लेकर गरीबों की ली गई जमीन को वापस दिलाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शिरकत करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि पिछड़ों की आरक्षण सीमा 14% से बढ़ाकर 27% करना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल रांची सहित राज्य के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। आज जिन जिलों में बारिश का असर, कल रांची सहित राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज रांची सहित पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, खूंटी एवं कुछ अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। मेघा गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज 3 सितंबर को झारखंड में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। आकाश में जो है आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघा गर्जन के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। अब कैबिनेट मंत्री और अधिकारी खरीद सकेंगे महंगे मोबाइल फोन। जाने क्या है लिमिट। डिजिटल इंडिया के इस दौर में सब कुछ बहुत तेजी के साथ अपग्रेड हो रहा है। ऐसे में इस बदलते दौर और आधुनिक तकनीक के साथ कदम ताल करना जरूरी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इसी सोच के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय को धरातल पर उतारने की कयावत तेज कर दी है। अब झारखंड के कैबिनेट मंत्री और राज्य के वरीय अधिकारी 40,000 तक के महंगे और नए फीचर वाले मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकेंगे।
इतना ही नहीं 3,000 रुपए तक के रिचार्ज की सुविधा भी इसके साथ रखी गई है। बता दें कि इससे पहले झारखंड के मंत्री और अधिकारियों को 10,000 रुपए तक के मोबाइल इस्तेमाल करने की सुविधा थी। हेमंत सोरेन सरकार के ऐलान के बाद अब इस सुविधा का लाभ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री के साथ साथ राज्य के मुख्य सचिव, विभागीय अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, क्षेत्रीय महानिरीक्षक, आरक्षी, उप महानिरीक्षक, आयुक्त और एसपी उठा सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायत चुनाव टालने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में राज्य में पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि राज्य में पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। जिन जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है उनके कार्यकाल का अधिकार या विस्तार किस कानून के तहत किया जा रहा है। अगले सप्ताह सरकार को इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर देवघर के जयप्रकाश पंडित ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेटेट पास कैंडिडेट फिर सड़क पर उतरे, शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन। झारखंड में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जेटेट 2016 पास कैंडिडेट एक बार फिर से सड़क पर उतर गए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के घर पर धरना प्रदर्शन किया। राज्य के हर जिले से यहाँ पहुंचे सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। साथ ही ये नई नियुक्ति नियमावली को भी वापस जो लेने की मांग कर रहे हैं। ये सभी अभ्यर्थी झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत अपनी सीधी नियुक्ति चाहते हैं। ये उन जो नियमावली का विरोध कर रहे हैं जिसके मुताबिक अब शिक्षकों की नियुक्ति चयन परीक्षा के आधार पर होगी। इनका कहना है कि 2013 में जेटेट पास सभी अभ्यर्थियों का 2012 की नियमावली के आधार पर सीधी नियुक्ति हुई है, तब 2016 वाले के साथ ऐसा क्यों। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप झारखंड के साथ बिहार की खबरों से भी आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी खबर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपको बिहार की खबरों का भी अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आप हमारे चैनल बिहारी खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूख से मौत मामले पर घिरी हेमंत सरकार। हाईकोर्ट ने कहा कि झारखंड में आज भी लोग पत्ते खाने को मजबूर, सामाजिक कल्याण विभाग के सचिव को पेश होने का दिया आदेश। झारखंड में आज भी यहां के लोग को जंगली की तरह ट्रीट किया जाता है। बिरहोर समाज के लोग पत्ते खाने को मजबूर हैं। गैस चूल्हा, शौचालय और स्वच्छ पानी तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जबकि उनकी ही जंगल से हम खनिज पदार्थ निकालते हैं, लेकिन उनका विकास नहीं हो पा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी गुरुवार को भूख से मौत मामले की सुनवाई के दौरान की है। हाईकोर्ट ने कहा कि गांव में विकास नहीं पहुंचना ही नक्सलवाद को बढ़ावा देता है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राशन के लिए उन्हें 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। अदालत ने सामाजिक कल्याण विभाग के सचिव को अगली सुनवाई के दौरान पेश होने का आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी शिक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस शिक्षा सम्मेलन में देश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक और छात्र शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संतोष कुमार सारंगी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। शिक्षा मंत्रालय के इन वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि इस वर्ष देश में 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। शिक्षक पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रवृत्ति के लिए 20 अक्टूबर तक आधार नंबर को खाते से लिंक करना जरूरी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 को लेकर छात्र छात्राओं को अपने बैंक अकाउंट में 20 अक्टूबर तक आधार लिंक करना होगा। ऐसा नहीं करने पर स्कॉलरशिप की राशि का भुगतान नहीं हो पाएगा। जिला कल्याण पदाधिकारी ने छात्रों और अभिभावकों से कहा है कि 20 अक्टूबर तक बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदेही छात्रों की होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 दिनों में मंदिर नहीं खुला तो पंडा पुरोहित करेंगे आंदोलन। लंबे समय से बासुकीनाथ मंदिर बंद होने से बासुकीनाथ मंदिर के पंडा पुरोहित, फूल प्रसाद विक्रेता, स्थानीय दुकानदार व मेला क्षेत्र से जुड़े लोगों की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बासुकीनाथ मंदिर खोलने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बासुकीनाथ स्थित फुलधरिया टोला खेल मैदान में गुरुवार को युवा ग्रामीण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बासुकीनाथ के पंडा पुरोहित, फूल प्रसाद विक्रेता, स्थानीय दुकानदार व मेला क्षेत्र से जुड़े लोगों की बैठक आयोजित की गई। निर्णय लिया गया है कि अगर 7 दिन के अंदर मामले में सकारात्मक पहल नहीं हुई और मंदिर नहीं खुला तो प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर बासुकीनाथ मंदिर के समक्ष एक दिवसीय संघ
राजनीतिक धरना पर बैठेंगे। बासुकीनाथ मंदिर नहीं खुलने की सूरत में आगे जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। अशोका आउटलुक वेबसाइट पर फर्जी आईडी बना लोगों से करते थे ठगी। आरोपियों के सारे अकाउंट किए जाएंगे फ्रीज। हजारीबाग पुलिस ने साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में बैंक पासबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड और फ्रॉड में प्रयुक्त मोबाइल आदि बरामद किया है। अपराध से अर्जित पैसे से क्रय विक्रय और लेन देन किए गए जमीन के कागजात भी बरामद हुए हैं। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि अशोका आउटलुक वेबसाइट पर फर्जी आईडी बनाकर सर्विस प्रोवाइड कराने के नाम पर लोगों से ठगी का काम करते थे। यह जानकारी एसपी मनोज रतन चौथे ने गुरुवार को दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओबीसी आरक्षण मंच ने राज्यपाल से की चर्चा। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच का 5 सदस्यीय शिष्टमंडल गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिले। शिष्टमंडल का नेतृत्व संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने किया। राज्यपाल से मिलकर उन्होंने झारखंड में ओबीसी, एससी एवं अल्पसंख्यक की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्य के ओबीसी को 27% एवं एससी को 15% आरक्षण दिया जाए ताकि उनका स्वर्गीय विकास हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान गठबंधन की सरकार इस दावे के साथ सत्ता में आई है कि वह उक्त वर्ग के हितों का बेहतर ध्यान रखेगी, लेकिन 2 वर्ष गुजर जाने के बाद भी इनके हितों पर कार्य होता नहीं दिख रहा है। जेपीएससी में लंबित नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर राज्यपाल का ध्यान उत्कृष्ट कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो बोकारो में जीआरपी की कार्रवाई। काम के बहाने कोयम्बटूर ले जा रहे 19 लड़कियों को चंद्रपुरा में छुड़ाई गई। 2 युवक भी पकड़े गए। काम के बहाने कोयम्बटूर ले जाई जा रही 19 लड़कियों को चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर धनबाद लपुचा एक्सप्रेस से सीआरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने पकड़ा है, जबकि इसका पता चलते ही रांची के रहने वाले लोकल एजेंट भाग खड़ा हुआ है। पुलिस ने इसे मानव तस्करी का मामला बताते हुए आगे जांच करने की बात कही है। लड़कियों को काम के लिए ले जाने वाले रांची निवासी अब्दुल रहीम अहमद ने उन सभी के साथ रांची में ट्रेन में सवार होने की बात कही थी, लेकिन जब लड़कियां रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई तो उसके बाद से ही रहीम का मोबाइल नंबर पुलिस को स्विच ऑफ आ रहा है। चंद्रपुरा सीआरपीएफ और जीआरपी रेल से छुड़ाई गई सभी लड़कियों से पूछताछ कर रही है। 19 लड़कियों के अलावा 2 लड़के भी पकड़े गए हैं। उनके साथ जाने की तैयारी में रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। सभी की उम्र 18 साल से ऊपर बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार हर साल 50 खिलाड़ियों को देगी नौकरी। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने की घोषणा। झारखंड सरकार का लक्ष्य हर वर्ष 50 खिलाड़ियों को नौकरी देना है। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार खेल नीति बना रही है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। हर प्रखंड में खेल स्टेडियम बनाने पर विचार किया जा रहा है। उक्त बातें झारखंड सरकार के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने जमशेदपुर में कही है। वह जमशेदपुर में चल रहे भारतीय फुटबॉल टीम के राष्ट्रीय कैंप का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी क्रम में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि झारखंड में खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के तहत नौकरी दी गई है। इस क्रम को आगे भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को खेल से जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। इसकी शुरुआत सरायकेला, खारसावां, कोटी, व सिमडेगा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से। विधायक अनंत कुमार ओझा सदन में उठाएंगे ये मुद्दे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज 3 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस दौरान विधायकों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। लातेहार राजमहल से बीजेपी विधायक अनंत कुमार ओझा ने बताया कि विधानसभा के मानसून सत्र में वे बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा, बरहेट लिम्पस से 1200 क्विंटल धान गमन का मुद्दा, राजमहल में डुप्लीकेट कोविड सर्टिफिकेट बनाने का मुद्दा, बाढ़ राहत सामग्री बांटने के नाम पर अनियमितता का मुद्दा, जिले में जर्जर सड़क, बिजली एवं स्वच्छ पेयजल का मुद्दा उठाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांजा की तस्करी करने वाले 2 तस्कर सिमडेगा में धराए। 77 किलो गांजा जब्त। झारखंड के सिमडेगा जिला अंतर्गत बोलबा थाना के पुलिस को नशे के सौदागर के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांजा की तस्करी में संलिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वही 38.5 लाख रुपए के 77 किलो गांजा जब्त किया गया है। इस बाबत एसपी डॉक्टर संबित तपरेज ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी है। बड़ी खबर की बात करें तो टीका का दूसरा डोज लेने वाले को एयरपोर्ट पर मिल सकती है छूट। स्वास्थ्य सचिव ने लिखा पत्र। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कोरोना का पूर्ण टीकाकरण लेने वाले यात्रियों को कोरोना जांच से छूट देने का आग्रह किया है। आपदा प्रबंधन के सचिव को भेजे गए पत्र में नागरिक उड़ान मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा गया है कि पूर्ण टीकाकरण कराने वालों को हवाई यात्रा में कोरोना जांच से छूट दी जाए। यह फैसला कोरोना के नए संक्रमितों की घटती संख्या को देखते हुए दिया जाना चाहिए। देश में कई राज्यों द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना के बचाव के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोरोना उपायुक्त व्यवहार जरूरी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।